वेलकम टू माय चैनल। अभी हम लोग सेट नंबर 2 का मैथ का डिस्कशन देखेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 76 से लेके 100 तक 25 क्वेश्चन होगा। और जीके जीएस का आपको पता है, लकी जी आपको करवा रहे हैं डिस्कशन। तो क्वेश्चन नंबर 76 कहता है, किसी परीक्षा में नेहा एवं जोया को, आपको साइड में भी क्वेश्चन दिख रहा होगा, किसी परीक्षा में नेहा एवं जोया को आकांक्षा से 20% और 50% अधिक प्राप्त हुआ। देखिए सिंपल क्वेश्चन है ये। आकांक्षा नाम की एक लड़की है, इनसे जो है दो लड़की और है, नेहा और एक और लड़की है जोया। नेहा और जोया, इनको आकांक्षा से इसको 20% अधिक प्राप्त हुआ है, इसको 50% अधिक प्राप्त हुआ क्वेश्चन में, ठीक है। तो आकांक्षा से अधिक प्राप्त हुआ है, तो जिससे अधिक प्राप्त होता है उसी को हम लोग मानते हैं। सिंपल क्वेश्चन है। किससे? आकांक्षा से। आकांक्षा को मान लेते हैं 100% नंबर आया है, 100% है। तो नेहा को 100 मान लेते हैं, आकांक्षा को 100 है, तो नेहा को कितना है? इससे 20% अधिक है, तो 20% अधिक का मतलब कितना हो जाएगा? 120। जोया को जो है 50% अधिक है, जोया को हो जाएगा 150, ठीक है। क्वेश्चन कर रहा है नेहा का अंक आकांक्षा के अंक का कितना प्रतिशत है। तो नेहा का जो अंक आप 120 देख रहे हैं, नेहा का अंक आकांक्षा के अंक का कितना प्रतिशत है। आकांक्षा अगर 100 माने हैं तो ये 120 हो गया, तो कितना प्रतिशत हो गया? 120%। इसका आंसर आपका हो जाएगा 120%। ये सेट हम देख चुके हैं, सेट नंबर आपका 2 जो है देख चुके हैं। इसमें क्वेश्चन आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इजी ही मिलेगा। इस सेट का क्वेश्चन बहुत 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 इजी है। सेट नंबर 2 की बात हम कर रहे हैं, सेट नंबर 1 के तुलना में इजी। आप क्वेश्चन देख लो, अब देख लीजिएगा, क्वेश्चन से ही आप आंसर दे दोगे, बहुत सिंपल। कहता है कि दो शहर है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा समझिएगा, ठीक है। ये हम थोड़ा सा ब्रीफ करके आपको बता देते हैं। कहता है दो शहर है, पटना और बनारस एक दूसरे से 260 किलोमीटर की दूरी पर है। तो दो शहर है, पटना और बनारस, एक दूसरे से 260 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। फिर कहता है कि एक कार चालक पटना से बनारस की तरफ सुबह 9 बजे निकलता है। एक कार यहां से चलता है सुबह 9 बजे, ठीक है। और इसका स्पीड है 35 किलोमीटर प्रति घंटा, 35 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी कार बी जो है ये चलती है पटना की तरफ, ठीक है, और ये चलती है आपको 10 बजे। कितना बजे? 10 बजे चलती है, और इसका स्पीड जो आपका है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है, ठीक है। कहता है बताइए वो एक दूसरे से कब मिलेंगे। इस क्वेश्चन को समझिएगा। सबसे पहले हम लोग टाइम देखेंगे। ये वाला क्वेश्चन जब भी आपको आवे तो सबसे पहले टाइम देखिएगा। देखिए दोनों का टाइम सेम है या अलग है। देखिए एक चलता है 9 बजे, एक चलता है 10 बजे, तो दोनों का टाइम सेम है नहीं, तो दोनों का टाइम हमको सेम करना है। तो इसको हम बैक कर नहीं सकते हैं, इसको हम 1 घंटा चला देते हैं। चलिए इधर से कार अगर 35 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जाएगा, तो इसको देखिए 10 बजे है, ये 9 बजे है, 1 घंटा इसको हम चला देते हैं। इस कार को 1 घंटा हम चला देते हैं। जब इस कार को हम 1 घंटा चला देंगे, ठीक है, तो कितना बज जाएगा? ये 10 बज जाएगा। 1 घंटा में कितना किलोमीटर जाएगा? देखिए 35 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है, इसका मतलब हुआ 1 घंटा में 35 किलोमीटर। टोटल कितना था यहां से यहां तक डिस्टेंस? आप कहोगे 260। 1 घंटा अगर हम इस कार को चला दिए, 1 घंटा में कवर कितना कर लेगा? 35 किलोमीटर, क्योंकि इसका स्पीड ही 35 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों का अब टाइम कितना हो जाएगा? सेम हो जाएगा। 1 किलोमीटर मान लीजिए 1 घंटा चलाएं, ये 35 किलोमीटर कवर किया, यहां तक कवर कर लिया। अब कितना बचा है? देखिए टोटल 260 है, इसमें 35 किलोमीटर ये कवर कर चुका है। अब कितना बचा? 260 में 35 घटा दीजिएगा, कितना बचेगा? 225। ये 225 किलोमीटर पर हम लोग बात करेंगे, क्योंकि टाइम अब हो गया है सेम। टाइम हमको सेम करना ही ध्यान रखिएगा। टाइम सेम हो गया, अब बात करेंगे 225 किलोमीटर पे। अब इसका देखिए स्पीड, इसका स्पीड है 35 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। एक दूसरे के साथ जा रही है, एक दूसरे के विपरीत जा रही है। अगर एक ही दिशा में जाता है तो स्पीड जो होता है वो घट जाता है। जब स्पीड वाला आपको पढ़ाएंगे, कंसेप्ट पढ़ाएंगे वहां पे टॉपिक वाइज, तो वहां आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। अभी सिर्फ इतना दिमाग में बैठा लीजिए, अगर एक ही दिशा में जा रहा हो तो स्पीड माइनस होता है, विपरीत दिशा में जा रहा हो तो स्पीड जो होता है जुड़ जाता है। देखिए ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, स्पीड क्या होगा? जुट जाएगा, क्योंकि ये दोनों विपरीत है। ये इधर से, ये इधर से, दोनों एक दूसरे के विपरीत हुआ ना। अगर ये इधर जा रहा है, ये भी उसके पीछे भी जा रहा है, तब होगा दोनों एक रास्ता में। लेकिन ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, एक दूसरे का विपरीत। जब एक दूसरे का विपरीत होता है
तो समय जो होता है, सॉरी स्पीड जो होता है वो जुड़ जाता है। अब दोनों स्पीड को आप जोड़ दीजिए, 35 ये है, 40 ये है, कितना हो जाएगा 75। आपको चाहिए समय, आपको ये चाहिए कितना समय बाद काटेगी। अब देख लेते हैं, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी इसको कवर कितना करना है 225, और चाल कितना हो जाएगा 35 ये, 40 ये, कितना हो जाएगा 75। इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपको 3 घंटा आएगा। कितना घंटा, 3 घंटा। बोले 10 बजे, टाइम हम लोग का देखिए 10 बज चुका है, इधर यहाँ आ चुके हैं 10 बजे से हम लोग काम कर रहे हैं, 10 बजे से, क्योंकि 1 घंटा इसको चला चुके थे बेटा 225 में हम दोनों का स्पीड से भाग दे दिए, कितना है 3 घंटा। तो 10 में 3 घंटा जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 13 बजे। तो ये एक दूसरे से 13 बजे मिलेंगे। इसका आंसर आपका हो जाएगा 13 बजे। इस सवाल को बनाने का सिंपल टेक्निक यही करना है, सबसे पहले आपको दोनों टाइम को एक कर देना है। जब दोनों टाइम को आप एक कर दीजिएगा, टाइम एक करने के बाद टाइम एक कैसे करेंगे, या तो इधर से ये पहले चलेगा या तो ये पहले चलेगा। अगर ये पहले चलेगा तो इसके टाइम के बराबर, देख लेंगे कितना के डिस्टेंस में कितना का अंतर है। अगर ये देखिए 9 बजे चला था, ये 10 बजे चला है, 1 घंटा का अंतर है, 1 घंटा इसको चला देंगे। 1 घंटा चला देंगे तो यहाँ 10 यहाँ भी बच चुका है, 10 यहाँ भी बच चुका है। आप दोनों चलना स्टार्ट कर देगा। अभी 9 बजे देखिए 9 से 10 तक सिर्फ यही चला, तो जो डिस्टेंस 260 है यही कवर किया। कितना किया 1 घंटा में 35 किलोमीटर, क्योंकि इसका चाल ही है 35 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1 घंटा में कितना कवर किया 35 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस आपका 260 था, 35 1 घंटा में कवर कर लिया, तो बचा कितना 225। ठीक है, और ये 225 को अब ये दोनों कार चलेगी। 10 बज चुका है, 10 तो ये बजे चल रहा था, ये तो 10 बजेगा तो ये थप्पड़ भी चलेगा, और 10 बजे से ये भी चलेगा, तब दोनों कार चलेगी। जब दोनों कार चलेगी तो डिस्टेंस दोनों का क्या होगा, 260 था, 35 घटा दिए, डिस्टेंस बचा 225 किलोमीटर। स्पीड क्या हो जाएगा 35 इसका, 40 इसका, कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा, कितना होगा 75। 3 घंटा, क्या 3 घंटा किस में जोड़ना है, देखिए सबसे बड़ी बात दिमाग में ये रखिएगा। ऐसा आपका 3 घंटा निकला, 3 घंटा टाइम किस में जोड़िएगा, ऐसा नहीं कि 9 में 3 घंटा जोड़ दीजिए कहिएगा 12 बजे, नहीं। जहां से हम टाइम इक्वल किए हैं उसमें आपका ये वाला टाइम ऐड होगा। इक्वल कहां पे किए हैं 10 बजे ना, तो 10 में 3 जोड़िएगा 13 बजे, तो आपका आंसर हो जाएगा 13 बजे। क्लियर। चलिए क्वेश्चन इजी आपका है, क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 कहता है, एक किसान 15 रुपया प्रति दर्जन के दर से 250 केले खरीदता है। यदि वह सभी केला 1 रुपया प्रति केला के दर से बेचता है। देखो इस क्वेश्चन में आपको 250 संख्या जो दिया है ना, वो कंफ्यूज करने के लिए दिया है। हम बिना उसका प्रयोग किए हुए आपको आंसर निकाल के दिखाते हैं। देखिए कहता है, एक किसान 15 रुपया प्रति दर्जन के दर से, मतलब प्रति दर्जन का मतलब 15 रुपया में ये 12 केला खरीदता है। प्रति दर्जन का मतलब तो यही होता है, प्रति दर्जन में कितना 12 केला, तो 15 रुपया में ये 12 केला खरीदता है। फिर कहता है बेचता कितना है, कहता है 1 रुपया में 1 केला की दर से बेचता है। तो मान लेते हैं 12 केला खरीदा और 12 ये केला बेचा। अब 12 केला बेचेगा तो इसको कितना रुपया मिलेगा, देखिए 15 रुपया में 12 केला खरीदा और 1 रुपया में 1 केला बेच रहा है। 1 रुपया में 1 केला मैंने 12 केला में कितना रुपया, तो आप कहिएगा 12 रुपया। समझिए बात को। कहता है 15 रुपया प्रति दर्जन की दर से, तो 15 रुपया में ये प्रति दर्जन मैंने 12 केला खरीदा। 1 रुपया में 1 केला बेचा। अगर हम 1 रुपया में 1 केला बेच रहे हैं तो 12 केला को बेचने में कितना रुपया उसको आएगा, तो आप कहिएगा 12 रुपया। तो आप खुद बताइए इसमें उसको फायदा हुआ कि नुकसान हुआ। देखो 15 रुपये में 12 खरीदा लेकिन 12 रुपया में इसको बेच दिया, तो नुकसान हुआ ना। चलिए नुकसान हुआ, ये हुआ क्रय मूल्य और ये हुआ विक्रय मूल्य। ठीक है, नुकसान कितना का हुआ, आप कहिएगा 15 रुपया में खरीदा 12 में बेचा, 3 रुपया का नुकसान है। 3 रुपया का नुकसान है। किस पे नुकसान या लाभ या हानि किस पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है। क्रय मूल्य कितना है, तो आप कहिएगा क्रय मूल्य रहता 15 रुपया है, तो क्रय मूल्य हो गया 15 रुपया अगुना 100। प्रतिशत पूछ रहा था 100, 5 से काट दीजिए, 5 से काट दीजिए कितना 20%। यही आपका आंसर है। देखिए इस सवाल में जो आपको 250 केला दिया था उसका यूज हम लोग किए नहीं किए। अभी 15 रुपया में 12 केला खुद कर रहा है, 1 रुपया में 1 केला कर रहा है, तो 12 केला जितना में कहीं से भी हम लोग निकाल लेंगे। आप 1 केला का भी निकाल सकते हैं। 15 रुपया में 12 केला, 1 केला का दाम यहाँ से निकाल लीजिए, 1 केला का दाम 1 रुपया वहां पे है, तो वहां से भी आप निकाल सकते हो। कहीं से भी आप निकाल लीजिए। दोनों सिर्फ यही रखना कि संख्या दोनों बगल से होना चाहिए। दोनों टाइप जो दोनों बगल ये आप देख रहे हो, ये संख्या सेम होना चाहिए। संख्या सेम हो जाएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट 79 कहता है, केदार किसी वस्तु को 121 रुपया में बेचता है। अब देखो नाम भी अजीब अजीब है, केदार, गजोधर रख देता।
केदार किसी वस्तु को 121 रुपया में बेचकर 10% का लाभ कमाता है। अगर ये 121 रुपया में बेचता है, 121 है ना, 121 रुपया में बेचता है तो इसको 10% का लाभ होता है। 10% का लाभ का मतलब कितना प्रतिशत? 110%। लाभ हानि का अगर आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है तो लाभ हानि का कंप्लीट वीडियो हम आपको मिल जाएगा प्ले लिस्ट में, मैथ के प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहां लाभ हानि का कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा, प्रतिशत का भी कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा, वहां से आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 10% का लाभ हुआ मैंने 110% हो गया। कब? जब 121 रुपया में बेचता है। कहता है इसको 30% का लाभ कमाने के लिए, मैंने 30% का मतलब 130%, 130%, 30% का लाभ कमाने का मतलब कितना? 130% में कितना में बेचना चाहिए? कितना में बेचना चाहिए? अगर वो 121 में बेचता है तो 10% का लाभ होता है, कितना में बेचे कि 130 पर 30% का लाभ हो। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। कितना पूछ रहा है? 130 पूछ रहा है। कितना दिया हुआ है? 110 दिया हुआ है। कितना रुपया है उससे गुना कर दीजिए। ये आपको हम पढ़ा चुके हैं बढ़िया से इस बात को। ये 0 0 कट जाएगा, 11 से 11 कट जाएगा, जो गुना कीजिएगा तो आपको 13 13 14 143, यही आपका आंसर आएगा। यही आपका आंसर आ जाएगा। 121 से बेचने पर 10% का लाभ होता है। 10% लाभ का मतलब 110। 30% का लाभ कमाना है, मैंने 130% उसको चाहिए। कितना में बेचना चाहिए? तो सिंपल है, जितना चाहिए हमको उसको ऊपर जो दिया हुआ है उसको नीचे गुना कर देंगे, इससे हो गया आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 कहता है एक विद्यार्थी ने 40% अंक प्राप्त किया और 40 अंकों से असफल हो गया। देखिए 40% अंक प्राप्त किया लेकिन इसको 40 नंबर और आता तो ये सफल हो जाता, क्योंकि 40 नंबर से ये असफल हो गया। आप जितना नंबर से असफल हुए, फेल हुए, उतना नंबर और आपको दे देंगे तो आप पास हो जाइएगा। इसका मतलब पासिंग नंबर ये है, 40% नंबर लाया लेकिन 40 नंबर से फेल कर गया, लेकिन 40 नंबर उसको हम दे देंगे तो क्या हो जाएगा? पास नंबर हो जाएगा। तो ये पास कर गया। 40% 40 से जोड़ दिए तो पास कर गया। तो एक विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त किया और वह 40 अंकों से असफल हो गया। देखिए 40 अंकों से असफल हो गया, मतलब 40 नंबर उसको और दे दिए तो इसका मतलब ये सफल हो गया। कहता है दूसरा विद्यार्थी जिसने 400 अंक प्राप्त किया। देखिए दूसरा विद्यार्थी और है जो 400 अंक प्राप्त किया और वह उत्तीर्ण अंक से 40 अंक अधिक ले आया। अब ये जो अंक 40% देख रहे थे, ये 40 नंबर कम था तो इसको हम दे के पास करा दिए। अब ये 400 नंबर जो लाया है ना, इसको 40 नंबर अधिक है तो हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। बाकी आप सॉल्व कर लीजिए, वही आपका आंसर होगा। देखिए 40 प्लस में कराएगा तो माइनस में, 40 ऑलरेडी माइनस में है तो 40 और यहां से भी माइनस में आएगा, ये ऑलरेडी माइनस में, 80 घट जाएगा तो 40% बराबर 80 यहां से घटाइएगा कितना? 320, काटिएगा 0, काट दीजिए 8, 1% बराबर 8 तो 100% बराबर 800 है ना। यही आपका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 कहता है किसी वर्गाकार कमरे का परिमाप P हो तथा उसका क्षेत्रफल A हो। परिमाप आपका P है और क्षेत्रफल आपका A है। कहता है तो कौन सा कथन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर ए के हिसाब से हम लोग चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका है P बराबर 4√A। चलो इसको देख लेते हैं। P माने परिमाप। ठीक है, हम लोग ये देखेंगे कि क्या दोनों बगल का चीज सेम होता है कि नहीं होता है। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा। तो इसको लिख दिए 4 गुना भुजा। अब हम इसको देखेंगे क्या ये 4 गुना भुजा आता है कि नहीं। अगर आता है तो यही आंसर होगा, है ना। देख लेते हैं। 4 गुना भुजा का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, ये मैंने क्या होता है? एरिया क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, क्या निकलेगा? 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा, इधर भी 4 गुना भुजा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अब क्वेश्चन नंबर 82 पे आते हैं। कहता है नितेश, महेश और रमेश ने मिलकर एक सिंचाई मशीन को 450 रुपये में भाड़े पर लिया। टोटल कितना है? 450। 450 रुपया कौन कौन लिया? 3 भाई साहब हैं, नितेश है, महेश है और रमेश है। अच्छा महेश रहेगा तो रमेश तो आ ही गए। नितेश, महेश और रमेश तीनों लिया कितना? 450। अब कहता है इसको करने से 3 घंटा, एक किया 3 घंटा काम, दूसरा किया 5 घंटा काम, तीन किया 7 घंटा काम। तीनों मिला के एक मशीन लाया और उस मशीन का काम
रमेश होशियार था 7 घंटा कर लिया, महेश उससे कम होशियार था 5 घंटा किया, सबसे बुर्बक जो था वो नितेश था, है ना। उनका तो कितना घंटा काम किया, 3 घंटा काम किया बेचारा, और तीनों मिलकर कितना रुपया दिया, 450 रुपया दिया। तो कहता है बताइए रमेश और महेश के भाड़े का अंतर कितना है। देखिए तो रमेश ये रहा, महेश ये रहा, इनके भाड़ों का अंतर कितना है। तो भाड़े का अंतर देखने के लिए हम लोग निकाल लेते हैं, काम का अंतर कितना है, कितना घंटा का अंतर है, 2 घंटा का अंतर है। चलिए तो ये 3:5:7 हो गया, 7 5 12 3 15, कितना हुआ 15, टोटल आपका हो गया 15। और इसको अंतर पूछ रहा था, अंतर कितना है 2, अंतर हम लोग निकाल लेंगे 2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 15 3 45, 30 गुना 2 कर दीजिएगा 60, 60 रुपया का अंतर है, यही आपका आंसर है। ठीक है, देखो ये जो आप देख रहे हो ना ये अनुपात है, ठीक है। और आपको पूछ रहा है महेश और रमेश का अंतर, तो तीनों का अनुपात 3 5 3 8 7 15, 15 का मान कितना दिया है 450। तो बनाने का सिंपल ऐसे आप बनाइएगा तो ऐसे लिखिएगा कि 3 5 3 8 7 15, 15 बराबर 450, फिर काट दीजिएगा 30 बार में कटेगा, 1 बराबर 30। फिर आपको पूछ क्या रहा है, महेश और रमेश का अंतर पूछ रहा है, तो महेश और रमेश का अंतर कितना है, 7 में से 5 घटाएंगे 2, 1 का मान अगर 30 हो तो 2 का मान कितना होगा 60 होगा। इससे अच्छा है कि डायरेक्ट बना लेते हैं। टोटल कितना है 450, तीनों 7 5 12 3 15, इसको नीचे लिखो, हमेशा टोटल के नीचे में टोटल लिखो, जो पूछ रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दो, वो आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 कहता है यदि कोई ब्याज साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में मूलधन की 2 गुना होती है तो उसी दर से कितने वर्ष में 4 गुनी होगी। देखो क्वेश्चन समझना, ठीक है। स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, इसका मतलब अलग होता है, ठीक है। और ये जो सवाल कर रहा है कि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में मूलधन की 2 गुनी हो जाती है, उसका ब्याज जो है वो मूलधन की 2 गुना है। दोनों बात का समझिएगा, अभी आपको सवाल आया नहीं होगा इसलिए आप कंफ्यूजन में होंगे, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन आपको पूछता है कि स्वयं की 2 गुनी होना, तो स्वयं की 2 गुनी का मतलब पहले 100 था, अब हो गया है 200, कितना बढ़ा, तो आप कहिएगा 100 बढ़ा। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जितना गुनी करती है उस पे 1 घटा के उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि ये कहता है स्वयं की 2 गुनी, तो पहले 100 था, इसकी 2 गुनी 200। लेकिन इस सवाल में ऐसा नहीं करता है। इस सवाल में क्या कहता है समझिए, इस सवाल में कहता है कि ब्याज जो है साधारण ब्याज का 3 गुना हो गया है। ब्याज जो है मूलधन का 3 गुना रहता है। अगर मूलधन हम मानते हैं 100, तो ब्याज जो है इसका 3 गुना हो गया है, तो ब्याज हो गया है 300। इसमें घटाने का कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं, क्योंकि सिंपल ये दे दिया 100 300। लेकिन यहाँ कहता था स्वयं की 2 गुनी, स्वयं की 2 गुनी का मतलब पहले 100 था, अब हो गया है 200, मतलब ब्याज कितना हुआ, इसका मतलब पहले 100 था, अब हो गया 200, तो ब्याज हुआ 100, तभी तो 100 1 कितना हुआ 200, है ना। तो ये कहता है कोई धन स्वयं की 2 गुनी होगी, लेकिन ये कह रहा है कि ब्याज जो है मूलधन की 3 गुनी हो गई, जिसमें 2 गुनी हो गई 3 गुनी हो गई, कंफ्यूजन मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए ये अभी आपको पहला इस टाइप का सवाल, इस टाइप का सवाल इसमें तो नहीं मिला है, दोबारा कभी 100 तक में नहीं मिलेगा आपको, इसलिए यहाँ तो कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन आगे इस टाइप का सवाल मिलता है, हो सकता है वहां कंफ्यूजन हो जाए, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट का भी वीडियो कंप्लीट आपको डाल चुके हैं, तो वहां पे आप जाकर देख सकते हो, फिर कंफ्यूजन नहीं होगा। कहता है देखो सिंपल बनाने का तरीका क्या है, कहता है कि कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। कितना गुना चाहिए आपको? 4 गुना, ठीक है। दिया हुआ कितना गुना है? 2 गुना। टाइम कितना दिया हुआ है? 3 वर्ष। बस सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 6 वर्ष, यही आपका आंसर है, 6 वर्ष आपका आंसर है। क्लियर? किसी को कोई डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, कोई डाउट नहीं होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और क्या। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका है 84। क्वेश्चन नंबर 84 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 कहता है कि 8 - 1 बटे 1 - 1 - 3 -1 बटे 3, ये क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो आपको एक एक स्टेप सॉल्व करना पड़ेगा। पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर उसको पलटाइएगा, फिर सॉल्व कीजिएगा, फिर पलटाइएगा। इससे अच्छा तरीका आपको दिखा देते हैं, क्या करना है।
लास्ट का लाइन पकड़ लीजिए, लास्ट लाइन कितना है 1/3 है, तो लिख लीजिए 1 और 3। उसके बाद देखिए अगर ये पूरा बटा रहता ना, अगर ये सवाल ऐसे रहता 8 - 1 ये पूरा बटा में रहता, ठीक है, तब तो हम लोग इस स्टेप को काउंटिंग करते। अगर पूरा बटा में नहीं है तो इस स्टेप को काउंटिंग नहीं करते हैं। तो ये आपका हो गया एक स्टेप, ये आपका हो गया 2 स्टेप। तो 2 स्टेप हम लोग को चलना है, 1 स्टेप और 2 स्टेप चलना है। उसके बाद देखिए यहाँ 3 है, यहाँ कितना है 3 है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। यहाँ कितना है 1, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से। 1 से मल्टीप्लाई करने जाने के लिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो हटा दिए। फिर क्या है यहाँ माइनस है, लिख देंगे माइनस। फिर यहाँ क्या है माइनस है, बाकी माइनस नहीं है तो माइनस 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 होते रहेगा, बात खत्म। चलिए तो हम लोग आप सॉल्व करते हैं इसको। माइनस है तो माइनस करेंगे, प्लस रहेगा तो प्लस करेंगे, यही हमारा दिमाग रखिएगा। अब गुना करते हैं 3 × 3। अब एक घटाना है कि जोड़ना है, देखिए माइनस करना है क्योंकि यहाँ पे क्या है माइनस। तो पहले गुना, तब जो आपका यहाँ प्रक्रिया है उसको देख लीजिएगा। 3 × 3 9। अब यहाँ पे क्या है माइनस, तो कितना हो जाएगा 8। फिर आगे क्या है माइनस, 8 में से 3 कितना हो गया 5। तो फाइनली इतना स्टेप ही आपको जाना है, तो कितना निकला 5/8, 5/8। लेकिन यहाँ देखिए यहाँ पे आपको आया 5/8, तो 8 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 5 कहाँ चला आएगा नीचे, क्या बचेगा 8 - 8/5। अब इसको सॉल्व कीजिए, नहीं कुछ तो एक कितना हो जाएगा 40 - 8 कितना 32/5। 32/5 सॉल्व कीजिएगा, 6 पूर्णांक 2/5, यही आपका आंसर है, ठीक है। अब इसको ऐसे सॉल्व करना अच्छा है कि देखिए ऐसे सॉल्व कर लिए ज्यादा बढ़िया है, ठीक है। ऐसे सॉल्व करोगे तो ज्यादा टाइम भी ज्यादा लगेगा, ऐसे सॉल्व करोगे तो टाइम कम लगेगा। नेक्स्ट 85 नंबर क्वेश्चन, 85 होगा ना, 83 84 85 85 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि x में x का 5% जोड़ दिया जाए, तो मान लेते हैं x आपका है 100, उसमें 5% जोड़ दिए तो अब कितना बन गया, अब बन गया 105। तो कहता है प्राप्त x संख्या x का कितना गुना है, ये संख्या जो प्राप्त हुआ है इससे कितना गुना है। आप देख लीजिए 105/100 0.5 ये होगा 1 2 1 2 1.05 होगा 1.05, यही आपका आंसर 1.05, ये आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका होगा 86। क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86 में देखिए ये बहुत सुंदर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका 86 है 1 2 3 4 5 और ये 6, टोटल 6, अंदर में 6 रूट है, ठीक है। अब जब भी इस टाइप का सवाल रहे आप कुछ मत कीजिए, 2 लिखिए, जो है आप वही लिखिएगा, जैसे 2 है तो 2 लिख दिए। अब उसके बाद देखिए यहीं पे आंसर आएगा 1 2 3 4 5 6, तो 2 पर पावर 6 होता है। 2 पर पावर 6 कितना होता है, 2 पर पावर 6 आपका होता है 64, करके देख लीजिए 2 4 6 8 16 32 64, 2 4 6 2 4 8 16 32 64, ठीक है। अब जितना आपको आता है उसको नीचे लिखिए, इसमें 1 घटा के ऊपर लिखिए, यही आपका आंसर है। 2 पर पावर 63/64, यही आपका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 87 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87 कहता है यदि √a - √b = 6, √a - √b = 6 और √a + √b = 4, √a + √b = 4, तो सवाल कहता है बताइए कि √ab का मान कितना होगा, यही सवाल है, ठीक है। अब देखिए समझिए सवाल को, जब भी इस टाइप का सवाल है एक प्लस में एक माइनस में दोनों को जोड़ दीजिए, यहां से ये खत्म यहां से ये खत्म, तो कितना आएगा 2√a आ जाएगा बराबर 6 4 10। इसको तो देखो डायरेक्ट बनाने का चीज है, लेकिन फिर भी आपको हो तो बना देते हैं। तो √a = 5, अगर √a के जगह पर यहाँ पे 5 आ जाए और इसके जगह पर कितना रखोगे कि आंसर 6 आ जाए, इसके जगह पर √a के जगह पर लिखो 5 और √b के जगह पर कितना लिखो कि आपका आंसर 6 आ जाए। इससे भी आपको क्लियर नहीं होता है, इसमें देख लो √a के जगह पर 5 लिखेंगे, √b के जगह पर कितना लिखेंगे कि 4 आ जाए। √a का मान तो आपको निकल गया 5 और √b के जगह पर कितना लिखे कि 4 आ जाता है, कहिएगा -1 लिखिए, यही बोलोगे तो हो गया। √a का मान 5, √b का मान -1। अब सॉल्व कीजिए, √a × b है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब √a × √b। √a का मान कितना है
रूट ए का मान आपका है 5 और रूट बी का मान कितना है, रूट बी का मान -1, 5 गुना -1 -5, यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। जो भी क्वेश्चन में डाउट हो ना नीचे लिख दीजिएगा, ठीक है, अगला वीडियो जब बनाएंगे तो उस क्वेश्चन को उसमें ऐड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 88 कहता है दो नल में से एक नल किसी हौज को 12 घंटे में भर सकता है। तो एक नल ए मान लेते हैं, ये 12 घंटा में भर सकता है, क्लियर। कहता है जबकि दोनों नल एक साथ मिलकर उसे 6 घंटे 40 मिनट में भरता है। दूसरा नल बी है और दोनों मिलके 6 घंटा 40 मिनट में भरता है। 6 घंटा 40 मिनट को सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 6, 40/60 कर देंगे, घंटा में बदलना है ना, 40/60 कर देंगे तो ये आपका 0 खत्म, ये आएगा 2/3। तो ये आपका आ गया दोनों मिलके 6 पूर्णांक 2/3, क्लियर। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 18 2 20, 20/3 घंटा में भर देगा। कहता है बताइए कि दूसरा नल अकेले कितना भरेगा, बी अकेले इसे कितना भर देगा। सिंपल बनाने का फॉर्मूला क्या बोले हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, 12 20, नीचे में 3 है उससे कोई मतलब नहीं है, 12 20 का एलसीएम लेते हैं, कितना आएगा 60, ये आपका 12 पचे 60, 20 किया 60, अब जितना आपको आएगा उसमें नीचे वाले से गुना करते हैं, कितना आ गया 9, ठीक है। अब इसको क्या बोलते हैं, चॉकलेट विधि बोले थे कि ए अकेला खाता है 5 चॉकलेट, ए और बी दोनों मिलके खाता है 9 चॉकलेट। देखिए ए अकेला खा लेता है 5 चॉकलेट और दोनों मिला खाता है 9 चॉकलेट, इसका मतलब बी कितना खाता होगा, तो बी खाता होगा 4 चॉकलेट, है ना। दोनों मिला के 9, ए अकेले है 5, इसका मतलब बी कितना, तो 4, टोटल कितना चॉकलेट होता है 60, तो कितना दिन में खत्म कर देगा, 15 दिन में। ये आपका आंसर है, 15 दिन आपका आंसर है। नेक्स्ट अगला ये 89, ये लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, 89 आपका लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। कथन निम्नलिखित में से कौन सा कथन औसत है, मतलब कौन गलत है। प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज है, बिल्कुल है। प्रत्येक जितना वर्ग होता है सभी वर्ग एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज मतलब जो एक दूसरे को विकर्ण काटते हैं वहां पे 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। तो जो वर्ग होते हैं वो जब एक दूसरे को काटते हैं तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री कोण बनता है, इसका मतलब वर्ग एक समचतुर्भुज होते हैं। नेक्स्ट आइए, प्रत्येक वर्ग एक आयत है, बिल्कुल प्रत्येक वर्ग एक आयत है। आयत में क्या होता है कि प्रत्येक जहां भुजा मिल रहे हैं वहां पे 90 डिग्री बनना चाहिए, तो वर्ग में 90 डिग्री बनता है, क्लियर, सही है। तीसरा, प्रत्येक समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज है, बिल्कुल समचतुर्भुज की आमने सामने की भुजा समांतर होती है, इसका मतलब प्रत्येक समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज है। कथा इनमें से कोई है, तीनों कथा कौन गलत है, आपका 3 सही हो गया, इसका मतलब सब सही है, तो इसका ऑप्शन होगा ना, इनमें से कोई नहीं, कोनो गलती नहीं है, तो क्या करिएगा, यही आपका आंसर है। जबरदस्ती गलत तो नहीं कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है 89 तक। अब क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। कहता है 20 रुपया प्रति वर्ष ब्याज की दर से 1000 रुपये की धनराशि 1331 रुपया होने के लिए कितना समय लगेगा, जो ब्याज जो है अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो रही है। अब देखो इस सवाल में एक चीज छोड़ दिया है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 में एक चीज मिस किया है। एक सेट नंबर 1 में भी एक क्वेश्चन गलत था, यहाँ भी एक क्वेश्चन यहाँ पे मिस किया है। यहाँ पे क्या मिस किया है, यहाँ पे आपको दिया नहीं है कि साधारण ब्याज एक चक्रवृद्धि ब्याज है। अगर आप साधारण ब्याज के हिसाब से बनाते रह जाओगे तो इसका आंसर आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे इसको लिख दीजिएगा लास्ट में, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि, सॉरी ब्याज जो है चक्रवृद्धि अर्धवार्षिक समायोजित हो रही है, मैंने कहीं भी चक्रवृद्धि का चर्चा आपको कर देना है। अब देखिए इस टाइप का सवाल कैसे बनाते हैं। इस टाइप को बनाने का सिंपल तरीका है, ब्याज कितना हो गया है, तो ब्याज हो गया है 1331, उसको रखते हैं ऊपर, ठीक है। मूलधन कितना है, मूलधन आपका है 1000, इसको रखते हैं नीचे, ठीक है। उसके बाद इन दोनों पर लगाते हैं रूट। अब देखते हैं कि ये रूट को हम लोग स्क्वायर में निकाल सकते हैं कि क्यूब में निकाल सकते हैं, या पावर 4 में निकाल सकते हैं, पावर 5 में निकाल सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगर काटता है तो कटता है तो पहले काट दीजिए ऊपर नीचे, नहीं कटता है तो आप दिमाग लगाइए कि ये स्क्वायर में बाहर आएगा कि क्यूब में बाहर, किसी ना किसी में बाहर आएगा, ये कंफर्म है। कटने के बाद आपको किसी ना किसी में बाहर आना ही आना है, ठीक है। अब देख लेते हैं, ये स्क्वायर में आएगा नहीं, ये क्यूब में आएगा। ये 11 का क्यूब है, ये 10 का क्यूब है, ठीक है। 11 पे 10 क्यूब, तो ये कितना हो गया 3। तो जो ये क्यू निकलता है ना, यही होता है टाइम, तो टाइम इसका हो गया 3 वर्ष। लेकिन सवाल में अब इतने पढ़ के आप आंसर मार दोगे, आपका गलत हो जाएगा।
सवाल में कहता है कि ब्याज अर्धवार्षिक समायोजित हो रहा है। अर्धवार्षिक का मतलब होता है जो टाइम होता है वो आधा हो जाता है, इसका मतलब 1.1/2 वर्ष, 1.5 वर्ष आपका ये आंसर है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है 130 डिग्री के संपूरक कोण का पूरक कोण। ये लैंग्वेज का सवाल है, सिंपल। संपूरक 130 डिग्री के संपूरक होने के लिए कितना होना चाहिए? 50। संपूरक माने दोनों को मिला के 180 होना चाहिए। तो 130 डिग्री का संपूरक कितना है? 50। अब कहता है जो इसका संपूरक होगा इसको पूरक होने के लिए कितना चाहिए? पूरक माने 90 डिग्री। अब जो संपूरक होने के लिए इतना चाहिए था उसको पूरक होने के लिए कितना चाहिए? तो पूरक माने 90 डिग्री। 90 डिग्री होने के लिए 50 में कितना जोड़िएगा? तो कहिएगा 40। ये आपका आंसर है। समझे होंगे कि नहीं? समझ गए होंगे। कहता है 130 डिग्री के संपूरक कोण का, 130 डिग्री का संपूरक कोण क्या है? 50 है। 50 का पूरक कोण क्या होगा? तो 50 में क्या जोड़ेंगे तो 90 होगा, 40। तो वही आपका आंसर है। 92 कहता है यदि 25 पलंग का क्रय मूल्य 15 पलंग के विक्रय मूल्य के बराबर है। पलंग खरीद रहा है, 25 पलंग का क्रय मूल्य 15 पलंग के विक्रय मूल्य के बराबर है। पलंग के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? देखिए ये आपका हो गया क्रय मूल्य, ये आपका हो गया विक्रय मूल्य। ठीक है, कहता है लाभ प्रतिशत कितना होगा? देखिए 25 और 15 कितना का अंतर है? 10 का। जितना का अंतर होगा उसको लिखेंगे ऊपर। ठीक है, अब आइए कितना विक्रय मूल्य कितना है? 15। अब ध्यान से देखिएगा इस सवाल में, इस टाइप का जो सवाल होगा यही एक ऐसा सवाल है और जिसमें पूरे के पूरे मतलब पूरे लाभ हानि वाला सवाल में से सिर्फ यही टाइप एक ऐसा सवाल है जिसमें आपको विक्रय मूल्य वाला जो शब्द लिखा होता है उसको नीचे लिखना होता है। ठीक है, बाकी बात पूरे सवाल में क्रय मूल्य वाला को नीचे लिखते हैं, लेकिन यही एक ऐसा टाइप है जिसमें आपको विक्रय मूल्य वाला को नीचे लिखना होता है, तभी आपका आंसर आपको मिलेगा। डायरेक्ट के लिए है, बाकी कंसेप्ट के लिए लाभ हानि का आप लोग वीडियो देखिए, वहां पे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे समझ लीजिए इन दोनों का अंतर कितना है? 10। इसमें कहाँ किसको नीचे लिखना होता है? विक्रय मूल्य को। विक्रय मूल्य कितना है? 15 गुना 100। सॉल्व कर लीजिए, ये 2 ये 3। ठीक है, 200/3 माने 66.2/3%। यही आपका आंसर है। ठीक है, चलिए अगला आ जाते हैं 93। कहता है एक सेना के बटालियन में 1000 सैनिकों के लिए 40 दिन का भोजन है। 10 दिन पश्चात, अब समझिए ध्यान समझिएगा, इस सवाल को ज्यादा लंबा सवाल होता ही नहीं है। ये सवाल 1000 सैनिक था, इसके लिए भोजन था 40 दिन का, लेकिन 10 दिन के बाद अब जो भी प्रक्रिया होगा वो 10 दिन के बाद होगा। अब देखिए 10 दिन तक तो ये खाना खाया, अब भोजन कितना दिन के लिए बचा हुआ है? खुद सोच के देखो। हम ये बोल रहे हैं कि 1000 सैनिक है, इसके लिए 40 दिन का खाना था। 10 दिन के बाद तो अब खाना कितना दिन के लिए बचा हुआ? कहिएगा 30 दिन के लिए, क्योंकि 10 दिन तो बीत चुका है। अब जो 1000 सैनिक है, यही सब सैनिक मिलके ये खाना को कितना दिन में खा जाएगा? अब कहिएगा 30 दिन में खा जाएगा। लेकिन संजोग की बात देखिए, कहता है लेकिन कुछ सैनिक और इसमें आ गए। अब पहले इतना सैनिक था, उतना सैनिक नहीं रहा, कुछ सैनिक और इसमें आ गया है, दूसरा बटालियन से भी इसमें आ गया है। अब सैनिक आने के बाद इसका खाना मात्र 20 दिन चला है। तो बनाने का तरीका, अब इसको सॉल्व कीजिएगा आपका आंसर निकलेगा। ठीक है, तो बनाने का सिंपल तरीका कितना है? जितना आपको बचा हुआ है, तो बचा हुआ कितना है? 1000 गुना 30। जितना सैनिक था, सैनिक तो 1000 था, 40 दिन का खाना इसके लिए था, लेकिन 10 दिन के बाद मैंने 10 दिन के बाद, अब जो प्रक्रिया होगा 10 दिन के बाद का होगा। 10 दिन के बाद मैंने, अब ये खाना कितना दिन चलेगा? 10 दिन तो चल चुका है, 30 दिन और चलेगा, तो टोटल खाना इसका 30 दिन चलेगा। लेकिन ये टोटल खाना 30 दिन नहीं चला। क्यों नहीं चला? क्योंकि कुछ सैनिक और उस वही खाना खाने के लिए आ गया, तो अब खाना 20 दिन चला। मैंने कितना सैनिक और बाहर से आया होगा, यही आपको क्वेश्चन है। इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। यहाँ से इसको काट दीजिए, यहाँ से काट दीजिए, आपका 50 50 गुना 30 कर दीजिए 1500। तो सैनिक कितना टोटल हुआ? 1500। 1500 सैनिक इस खाना खाएगा ना, तब 20 दिन चलेगा। तो कितना सैनिक बाहर से आया, खुद सोच के देखो। पहले कितना था? 1000, अब कितना हो गया? 1500। कितना सैनिक बाहर से आया होगा? अब कहिएगा 500। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 94। कहता है जडेजा ने अपनी 15 पारियों में 45 रन बनाए। देखो इस टाइप का जो भी सवाल बता रहे हैं जडेजा वाला,
जडेजा वाला हो या किसी का भी, विराट कोहली वाला हो, मैंने औसत वाला सवाल को बनाने का सिंपल तरीका, ये 15 पारी खेला 45 का औसत है, 15 पारी खेला 45 रन का इसका एवरेज है, 16वां पारी में ये बना लिया 100 रन, तो बताइए इसके एवरेज पर क्या प्रभाव पड़ा। इस टाइप का सवाल बनाने का सिंपल तरीका देखो, एवरेज कितना है कहिएगा 45, ठीक है। अब एवरेज से ज्यादा रन बनाया कम रन बनाया, आप कहिएगा एवरेज से ज्यादा रन बनाया है, इसका मतलब इसका एवरेज जो होगा वो बढ़ जाएगा, एवरेज से अगर कम बनाया रहता तो घट जाता। तो एवरेज कितना है 45, ये बनाया कितना 100, अगर ये 45 रन बनाता एवरेज 45 का 45 रह जाता, ठीक है, लेकिन ये 45 से ज्यादा बनाया है, तो कितना ज्यादा बनाया है, तो टोटल था 100, ये 45 से कितना ज्यादा बनाया, हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर कम बनाएगा तो कितना कम बनाएगा, ज्यादा बनाएगा तो कितना ज्यादा बनाएगा, तो 45 से कितना ज्यादा बनाया आप कहिएगा 55। अब ये कितना पारी में के लिए है, ये 55 रन जो है कितना पारी के लिए, 16वां पारी के लिए, मैंने 16 पारी के लिए ये रन अब डिवाइड होगा, 15 पारी में इसका 65 था, 16वां पारी में 45 रन बनाया तो बराबर आ गया, लेकिन अब जितना रन बना रहा है ये सब में डिवाइड होगा, एवरेज का मतलब सब के लिए, एवरेज का मतलब सब के लिए। अब ये 16 से इसको डिवाइड कर दीजिए, ये 55 रन जो 16वां पारी में डिवाइड करके देख लें कितना होता है, 16 3 48, 3 के आसपास आ रहा है, 45 3 48, 48 वाला आपका एक ही ऑप्शन है, तो आपका ये आंसर है। बाकी आप समझदार हैं, आपको गुना भाग करना है, काट कुट करना है तो करके देख लीजिए, दशमलव के बाद आपको मिल जाएगा। तो इस टाइप के सवाल में क्या करना होता है, इस टाइप के सवाल में कुछ नहीं करना है, जो एवरेज है उसको लिख दीजिए, अगर ज्यादा रन बनाया एवरेज से तो प्लस कर दीजिए, कम बनाया है तो माइनस कर दीजिए, कितना ज्यादा बनाया उसको ऊपर लिखिए, कितना टोटल पारी अब उसका हो गया है उसको नीचे लिख दीजिए, बाकी सॉल्यूशन कर दीजिए, आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 95 कहता है log √2x प्लस, लॉग वाला सवाल आपको पिछला में भी बताए थे, ठीक है, log √2x + 1 = 2, x का मान क्या होगा, यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, जो यहां लिखा होता है उस पे ये पावर होता है, ठीक है, ये आपका हो जाएगा √2 की पावर 2 बराबर ये क्या होता है x + 1, इसका ये पावर बन जाता है, बराबर में ये लिखाता है, सिंपल लॉग बनाने का तरीका है। √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, अब एक प्लस में रहा है तो माइनस में कितना आएगा, 2 में से घटेगा 1, x का मान 1, यही आपका आंसर, x का मान 1। क्वेश्चन नंबर 95 कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं 96, क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 96 देखो इसमें दिमाग लगाना, क्वेश्चन नंबर 96 जो है इसमें दिमाग लगाना, अगर दिमाग नहीं लगाओगे ना तो फिर आपको इस सवाल को बनाने में कम से कम 10 मिनट लगेगा। अब इस सवाल को 10 मिनट तुम बनाने से अच्छा एक सवाल को छोड़ के आ जाओ, लेकिन दिमाग लगाओ तुरंत बन जाएगा सवाल, 1 सेकेंड में बन जाएगा। कहता है a पर पावर 4 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b पर पावर 4 बराबर 12, ठीक है। फिर कहता है a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर बराबर 6, तो ab का मान कितना होगा, यही आपको पूछा है, ठीक है। अब देखो सवाल को बनाने का देखो बढ़िया समझना सवाल को। अब यहाँ पे जितना भी आप देख रहे हो इस टाइप का सवाल अलजेब्रा में जब भी सवाल इस टाइप का सवाल रहे तो सबसे पहले देखो सिंपल, आप लोग सीजीएल की तैयारी तो कर नहीं रहे हो, सिंपल तैयारी हम लोग बीएसएससी का कर रहे हैं, सीजीएल मैंने एसएससी सीजीएल की बात हम कर रहे हैं, करते रहे हो बीएसएससी मैंने सीजीएल का, आपको बीएसएससी में भी सीजीएल आता है, बिहार में भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं बिहार एसएससी का, ठीक है। लेकिन ये जो आप देख रहे हो इसमें जो अलजेब्रा में होता है थोड़ा टफ लेवल का जो अलजेब्रा आता है वो आपका एसएससी सीजीएल का आता है, लेकिन ये अभी बीएसएससी इंटरमीडिएट कर रहे हो तो इसमें उतना टफ लेवल अलजेब्रा नहीं होता, हल्का सा कॉमन सेंस लगाओगे ना तो आप आंसर इसका दे सकते हो। सबसे पहले हम लोग रखेंगे एक मान, अलजेब्रा में मान हमेशा रख के देखना 1, इसका भी मान 1 रखेंगे, इसका भी मान 1 रखेंगे, इसका भी मान 1 रखेंगे, ए बी दुइया भैया ए बी का मान हम लोग दोनों का मान 1 1 रख के देखते हैं, इसका भी मान 1 रखेंगे, इसका भी 1, इसका भी 1, तीनों का मान रखेंगे तो यहाँ पे इसका मान 1 आएगा, इसका 1 आएगा, इसका भी 1 आएगा, तब का आंसर आएगा 3, जबकि निकलना चाहिए हमको 12, तो इसका मतलब 1 तो आंसर होगा नहीं, ठीक है। अगर हम 2 रखते हैं तो 2 पर पावर 4 बहुत ज्यादा हो जाएगा, सब प्लस में है, इसका मतलब जब भी ये मान होगा तो रूट में होगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप सिंपल मान रख के देखते हो, देखो 0 में तो का मतलब होता नहीं है, 1 रखेंगे तो आपका 3 आता है, 2 रखेंगे
तो 2 पर पावर 4 ये 16 आ जाएगा, फिर ये 16 हो जाएगा, ये 16 48 हो जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब मान हम रूट में रख कर देखते हैं। तो रूट एक का मतलब एक ही होता है, जिसको मतलब हटा दीजिए, रूट 2 रख के देखिए। रूट 2 की पावर 4, अगर रूट 2 की पावर हम 4 करते हैं तो इसका मान कितना आएगा? देखो रूट 2 की पावर 4 का मतलब होता है 4। करते देखो कैसे, रूट 2 गुना रूट 2 गुना रूट 2 गुना रूट 2, ये आपका 2 आएगा, ये आपका 2 आएगा, 2 गुना 2 कितना होगा? 4। इसका मान आपको आएगा, अगर हम a बराबर रूट 2 रखते हैं तो इसका मान आपका आएगा 4। b का मान भी अगर हम रूट 2 रखते हैं तो इसका मान भी आएगा 4, और इसका मान भी आप सॉल्व कर देना, आपको आएगा 4। मतलब 4 4 4 तीनों मिलाकर 12 आ गया। ठीक है, अब जो चीज इसको वेरीफाई कर रहा है, इसको भी वेरीफाई करना चाहिए, नहीं कि इतने पर घूम जाना, इसको भी करके देखना कि इसमें भी मान ठीक ठाक हम लोग का आता है कि नहीं आता है। ए का मान रखे थे रूट 2 का स्क्वायर 2, ठीक है। बी का मान रखे थे रूट 2 का स्क्वायर 2, ठीक है। ए का मान रूट 2, बी का मान रूट 2 गुना रूट 2 रूट 4 का वर्गमूल 2 कितना आता है? 6 यहाँ है, ठीक है। इसका मतलब है कि ए का मान रूट 2 है, बी का मान भी रूट 2 है। अब आपको निकालना क्या है? ए बी निकालना है। ए का मान भी रूट 2, ठीक है, बी का मान भी आपका रूट 2 गुना रूट 2 कितना आएगा? 2 आपका आंसर है। इसी को आप बनाते फॉर्मूला बेसिस पे लगा के तो बहुत टाइम निकलता है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आंसर आपको निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 97 कहता है ए किसी कार्य को x दिनों में कर सकता है, ए किसी काम को x दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 3x में करता है, मैंने इससे 3 गुना समय में करता है, x दिनों में करता है, 3x दिनों में करता है, मैंने इससे 3 गुना समय में करता है, 10 में करता होगा या 30 में करता होगा। कहता है कि दोनों मिलकर इस काम को 12 दिनों में करता है, दोनों मिलकर इस काम को 12 दिनों में कर देता है। तो बताइए x का मान क्या होगा? क्वेश्चन यही है, x का मान क्या होगा, देख लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, x और 3x का एलसीएम 3x, ये आपका आ जाएगा 3, ये आपका आ जाएगा 4। ये जो आप देख रहे हो ना 12, ये क्या है? कुल दोनों मिला के किया हुआ काम। अगर इसको कुछ देर के लिए भूल जाओ, अगर हम आपको ये बोला इस सवाल में ये क्या है? ये कुल वर्क है, दोनों मिला के इस काम को कितना दिनों में खत्म कर सकता है। हम आपको यही बोले कि दोनों मिला के इस काम 12 को भी आप भूल जाइए, हम आपको ये बोले कि दोनों मिलकर इस काम को कितना में खत्म कर देगा, तो आप क्या कर दोगे? 3 1 कितना होता है? 4, ये हो गया कुल वर्क। 3x कितना दिनों में? 4 नीचे है तो 4 लिखते हैं, यही आपको है 3x बटे 4 इतना दिनों में दोनों मिलकर काम खत्म कर देगा। ठीक है, और यही 3x बटे 4 का मान आपको सवाल में कितना दिया हुआ है? 12, क्योंकि दोनों मिलकर 12 दिनों में खत्म करता है। और 3x बटे 4 कितना हुआ? दोनों मिलकर कितना दिन में खत्म करेगा? 3x बटे 4, और इसी का मान आपको सवाल में दिया हुआ है 12। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 4 से कट जाएगा, 4 गुना 4 कितना आएगा? 16। ये आपका आंसर है। ठीक, चलिए देख लेते हैं अगला 98 कहता है 2160 रुपया को ए बी सी 3 अनुपात में बांटिए। 2160 रुपया टोटल आपके पास है, इसको ए अनुपात बी अनुपात सी में बांटना है, और ये अनुपात जो आपका है 2 अनुपात 3 अनुपात 5 है, 2 अनुपात 3 अनुपात 5 है। ठीक है, कहता है ए और बी के हिस्से में अंतर क्या है? सर सिंपल क्वेश्चन है, ए और बी का अनुपात का अंतर कितना है? 1, और यही 1 का मान आपको निकालना है। कैसे निकालते हैं? इसके पहले भी आपको ये सवाल आपका हुआ है, ये सवाल आपको हम कहीं करवाए थे, है ना, जिसमें आपको बताए थे, हाँ ये वाला, नितेश महेश रमेश अनुपात करके बताए थे। क्या बोलते थे? टोटल में टोटल से भाग दे दीजिए। टोटल कितना है? 2160, टोटल कितना होगा? 5 3 8 2 10। जो सवाल में दिया है ना वही हम लोग कर लेंगे। टोटल दिया हुआ था, टोटल निकाल लीजिए। ठीक है, पूछ क्या रहा है? दोनों का अंतर, जो पूछ रहा है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, बस 0 0 खत्म, कितना आएगा? 216। यही आपका आंसर, 216। नेक्स्ट आपका आता है 99। राम किसी काम को 24 दिनों में कर सकता है। वेरी गुड, अच्छा नाम आया है। राम किसी काम को 24 दिनों में कर सकता है। कहता है श्याम जो है राम से 20% अधिक दक्ष है काम करने में। तो 24% की बात हो गया है, और 24 दिनों में खत्म कर सकता है, और श्याम जो है इससे 20% अधिक दक्ष है। अगर हम राम का 100% मान लेंगे, ये 20% है ना, 20% अधिक है तो कितना हो जाएगा? 120। अगर राम का 100% मानते हैं तो श्याम कितना हो जाएगा? 120%। ठीक है,
इसको सॉल्व कर लीजिए। बनाने का सिंपल तरीका, अगर जब भी ये प्रतिशत दिया हुआ रहे तो जो आपको दिया हुआ उसको लिख लीजिए, 100 से गुना कर लीजिए। अगर कह रहा है अधिक है तो 100 में उतना जोड़ दीजिएगा, कह रहा है कम है तो 100 में उतना घटा दीजिएगा, बस सॉल्व कर दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। खत्म कर दीजिए, 12 से काटिए 2 बार में, 10 गुना 2 कितना 20, यही आपका आंसर है। 20 दिन में खत्म कर देगा। अब क्वेश्चन नंबर 100। अब ये जो क्वेश्चन आपका 100 देख रहे हो, ये महा दिमाग लगाने वाला सवाल है। ज्यादा की सवाल बिना बनाए हुए आप इसका आंसर दोगे तो आंसर सही दोगे, बना के आंसर दोगे तो आपको टाइम भी बहुत ज्यादा लगेगा, गलत होने का भी चांस ज्यादा होगा। देखो बना के लिख के दिखाते हैं। सवाल है रूट अंडर, बिना बनाए, हम ये बोलेंगे आपको बिना बनाए हुए आप सवाल बनाना, आंसर जल्दी मिलेगा। ये आपका है 56 प्लस 24 रूट 5, फिर है माइनस, फिर एक बड़ा सा रूट है, फिर आपका है 69 प्लस 28 रूट 5। ठीक है, अब हम आपको ये क्यों बोल रहे हैं कि बिना बनाए बनाइए, तो बिना बनाए हुए माने ऑप्शन से बनाइए। ऑप्शन आपका देख लीजिए, 0, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है -1, चौथा ऑप्शन है आपका 1। ठीक है, अब देखो दिखाते हैं आपको आंसर कैसे निकलेगा। क्या आप इसका आंसर 0 हो सकता है? 0 तो तब होता है जब दोनों सेम होता है, दोनों सेम नहीं है तो 0 आंसर होगा नहीं। ठीक है, अब आप देख लीजिए, अब आप कहिएगा अक्सर 2 भी हो सकता है, 1 भी, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, देखिए 56 प्लस 24 रूट 5, अगर आप पढ़ते हो तो थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा भाई। ठीक है, यहाँ 69 प्लस 28 रूट 5, अगर हम आपको ये बोले कि दोनों में बड़ा कौन है, अगर इस सवाल में हम आपको ये बोले कि दोनों में बड़ा कौन है, कौन सा बड़ा है, खुद सोच के बताइए। यहाँ 56 प्लस 24 रूट 5 है, यहाँ 69 प्लस 28 रूट 5 है, तो आप ये बताओ दोनों में बड़ा कौन है। आप दिमाग लगाओ, कितना अच्छा दिमाग लगाओगे उतना जल्दी आंसर बताओगे। तो दोनों में आप सीधी सी बात कहिएगा सर ये बड़ा है। अगर ये बड़ा है ये छोटा है, तो छोटा में से बड़ा घटाएंगे तो आंसर माइनस में आएगा प्लस में आएगा, आप कहोगे माइनस में आएगा। अब ये बताइए कि माइनस वाला क्या ऑप्शन है, आप कहिएगा माइनस वाला एक ही ऑप्शन है, जो ऑप्शन है वो आंसर है, ये आपका आंसर है। लेकिन यही सवाल को अगर आप बना के बनाते तो आपको बहुत टाइम लगता। अब यहाँ पे बना के नहीं बनाया, ये 100% सही आंसर है, क्योंकि यहाँ माइनस में आंसर निकलेगा, माइनस वाला एक ही ऑप्शन है, आप जाइए उसके साथ, आपका आंसर खत्म। ये आपका 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है सेट नंबर 2 का। ठीक है, नेक्स्ट आपको सेट नंबर 3 का मिलेगा, 76 से लेके 100 तक। किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होगा तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, सिर्फ क्वेश्चन नंबर कर दीजिएगा, हम वहां से अगला क्वेश्चन में डिस्कशन फिर से कर देंगे। अगर हो सके तो कहाँ दिक्कत है वो भी कर दीजिएगा तो और बढ़िया बात है। ठीक है, बाकी अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। ओके, जय हिंद।